श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। जैसे रोशनी यदि चेतन होती तो रोशनी जिसको देखती उसका इम्प्रेशन उसके अंदर पड़ जाता। हम भी एक रोशनी ही हैं जो जगते हैं तो बाहर से सब कुछ भरते। जब हम जागे, हमें देह मिला, समझदार हुए, देह को समझने लगे, ये जन्मा है, जवान होगा, बूढ़ा होगा, मृत्यु को प्राप्त होगा, ये नहीं रहेगा। क्योंकि हम जाग करके इस देह को जानते हैं और देह को मैं करके जानने लगे। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि रोशनी पैदा हो और जो सामने चीज़ें हैं उन्हीं को मैं मान ले और उनके धर्मों से सुख दुख हानि लाभ अनुभव करे। ये निश्चित है कि रोशनी का स्वभाव अलग है, दिखने वाली वस्तुओं का स्वभाव अलग है। दिखने वाले देह को देखकर हमने स्वीकार कर लिया कि हम पैदा हुए हैं, मोटे पतले हैं, गोरे काले हैं, हम देह हैं, ये ख्याल आया। इस देह के द्वारा जो कुछ किया उसमें भी सुख या दुख हमें अनुभव हुए। सुख और दुख को भी हमने अनुभव किया और वो अनुभव भी हमारे अंदर जमा हो गए। हम ज्योति बनकर न जन्मे, न जिए, न मरे। ज्योति अपने को माना ही नहीं, ज्योति के प्रकाश में जो कुछ हुआ उसको जमा किया। हमारे गुरुदेव के समय कुछ कीर्तन गाए जाते थे। स्वयं सच्चिदानंदा भूल कर भयो बंदा। जैसे सर्प मणि उजियारे, खाए कीट मति मंदा, भूल कर भयो बंदा। मणि के प्रकाश में सांप कीड़ों को खाता है, जैसे सर्प मणि उजियारे, खाए कीट मति मंदा। मति का मंद कीड़ों को खाता है। ऐसे ही हम चिदाभास के प्रकाश में, हम चैतन्य चिदाभास के प्रकाश में विषयों का सुख और दुख भोगते रहते। दुखी आदमी दुखी ही होता रहता है, उसे खुश करो तो खुश नहीं होता। किसी दुखी आदमी को हंसाओ तो चिढ़ जाएगा। दुखी भी नहीं रहना चाहिए पर दुखी रह रहा है। सुखी होने की कोशिश करो तो दुखी होता है। किसी के पुराने मन की कमजोरी को जिससे वो दुखी है ठीक करना चाहे और ठीक करने का उपाय बताओ तो नहीं मानेगा। मान लो किसी की गलती से तुम दुखी हो तो यदि ये मान लेने से कि हमें क्या लेना देना, झगड़ा खत्म होता है तो क्यों दुखी होते हो? कोई न्याय के नाम से, कोई नीति के नाम से, कोई धर्म के नाम से, कोई और कोई बहाना निकाल के दुखी रहता है। क्रोधी आदमी क्रोध को हटाना नहीं चाहता, लोभी आदमी लोभ के दुख को हटाना नहीं चाहता।
मान में फंसा व्यक्ति दुखी रहता है, बीच बीच मान का सुख भी मिलता है, पर उस मान के दुख से या मान के सुख से छूटकर निर्द्वंद नहीं हो रहा। हो सकता है पर निर्णय करे तो। जैसे कभी कभी नींद का वेग आता है तो कार चलाने वाला मरना भी नहीं चाहता, गाड़ी का नुकसान भी नहीं करना चाहता, पर नींद का भी आवेग है। वो 2 मिनट को खड़ी करके सो सकता था, पर चलाते गाड़ी में ही सो जाता है। इस तरह से कोई भी वेग हमको दुखी करता है, इसलिए आतुर शब्द का प्रयोग करते हैं। क्रोधातुर, कामातुर। आतुर माने जब वेग। इसी तरह एक सन्यास का नाम है आतुर सन्यास। जब बहुत प्रबल दुख हुआ हो, व्यक्ति घर से परेशान हो गया हो या मृत्यु नजदीक आ गई हो, बचने के आसार न हो, तो उसे आतुर सन्यास ले लेना चाहिए। आतुर जैसे क्रोध से आतुर व्यक्ति अपने को संभाल नहीं पाता, काम आतुर व्यक्ति अपने को संयमित नहीं रख पाता, ऐसे ही सन्यास का भी यदि आतुर है तो उसे सन्यास दे देना चाहिए। उसमें उसको चैन मिलेगी। जिसका वेग ज्यादा होता है वो हो जाए तो उसको शांति मिल जाती। इसलिए प्रबल वैराग्य हो और कोई रास्ता न सूझता हो तो सन्यास लेना चाहिए। इसी तरह से मरने को भी लोग आतुर हो जाते। जब मरने को आतुर हो जाता है तो मरने में बाधा डालने वाला अच्छा नहीं लगता, इसलिए मरने जाने वाला किसी को बताता नहीं। जो बताते हैं वो मरते नहीं। जो कहते हैं हम मर जाएंगे, हम जहर खा लेंगे, कुएं में कूद जाएंगे, रेल की पटरी में, वो कहते हैं, हिम्मत नहीं पड़ेगी, इसीलिए चिल्लाते हैं कि कोई ना कोई मना ले। जो सन्यास के लिए आतुर होते हैं वो भी ज्यादा लोगों से परामर्श नहीं लेते। मरने वाला व्यक्ति भी सलाह करके नहीं मरता, सलाह करने वाला मर भी नहीं सकता, क्योंकि सलाह कई तरह की लोग देंगे ही। इसीलिए जो मुक्त होना चाहता है उसे भी सलाह नहीं लेनी चाहिए कि सारा संगठन जब कहे तब मैं मुक्त होऊंगा। जरा सलाह कर लूं पिताजी से, माताजी से कि वो मेरे मुक्त होने के विषय में क्या सलाह देते। कभी कभी मल या मूत्र का वेग आता है, अब भीतर कोई हो या लाइन में जगह खाली ना हो तो आफत होती। उससे कोई कहे थोड़ा रुक, वो कहता है रुकूंगा तो कपड़े में ही हो जाएगी। वेग है। इसी तरह जिसको शांति चाहिए, हजारों रास्ते। एक चुटकुला सब लोग जानते हैं कि एक व्यक्ति ने एक को थप्पड़ मार दिया। जब थप्पड़ मारा तब क्या करे, अपने मन को, दिल को बहलाने के लिए, दिल के बहलाने के लिए गाली भी ये ख्याल अच्छा है। उसने कहा क्यों जी, तुमने हंसी में मारा है कि सचमुच मारा है? तो उन्होंने कहा सचमुच मारा है, कर ले जो कुछ करना। कहें तो ठीक है, मुझे हंसी पसंद नहीं है, सचमुच मारा है तो ठीक है। जबकि अधिकतर सोचते यदि हंसी में मारा है तो कोई बात नहीं, सचमुच मारा है तो फिर अभी मैं निपटता हूं। होना तो ये चाहिए, लेकिन अपने मन को ठीक करना है। मार तो दिए तो कहते हंसी में मारा, कि उसने सोचा कि कहेगा हंसी में मारा तो राहत मिल जाएगी, पर उसने ऐसा कोई रास्ता दिया ही नहीं। उसने कहा हाँ सचमुच मारा है, तो कहता फिर ठीक है, क्योंकि हंसी मुझे पसंद नहीं है,
अभिप्राय है यदि तुम अपने दुख को हटाना चाहो तो रास्ता ढूंढोगे। चोरी करने वाला चोरी का रास्ता ढूंढता है, व्यभिचारी व्यभिचार के अवसर तलाशता है। कब मौका मिले, कोई देता थोड़ी मौका है, निकालता है। नौकरी वाले नौकरी का, पढ़ने वाले पढ़ने का रास्ता निकालते हैं। तो यदि तुम मुक्त होना चाहते हो तो मुक्ति का रास्ता खोजो, मिलेगा। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैश, मैं बौरन खोजन गई, रही किनारे बैठ। तुम सचमुच चाहो और मिले ना। ये हो भी सकता है कि दुनिया की चीज चाहो, हो सकता है मौका ना मिले, लेकिन तुम मुक्ति चाहो और ना मिले, इसमें तो और कोई कारण ही नहीं है। तुम चाहते ही नहीं हो दिल से, इसलिए नहीं होते। तुम दिल से सुखी नहीं होना चाहते, इसलिए कोई ना कोई दुखी होने का रास्ता मन निकाल लेता है। लड़के अच्छे नहीं है, पिता अच्छे नहीं है, भाई अच्छा नहीं है, आज का समय अच्छा नहीं है, सब लड़के बिगड़ गए, समाज बिगड़ा जा रहा है। घर के बिगड़ने की चिंता नहीं है, देश के बिगड़ने की चिंता छाती पर लिए। दुखी होने वालों को कोई न कोई तर्क आ जाता है और वो उससे दुखी रहते। आप यदि दुख से मुक्त होना चाहते हैं तो अभी हो, पहले ढूंढो इस समय दुख क्या है। यदि इस समय नहीं है तो अभी सुखी हो, जब आएगा दुख देखना। इस समय कोई दुख है क्या, इस समय कोई चिंता है, इस समय कोई समस्या है। जैसे गहरी नींद में यद्यपि हम पूछ नहीं पाएंगे, पर गहरी नींद के समय का उत्तर अब दे सकते हो, क्योंकि गहरी नींद में ना हम पूछ पाएंगे और न तुम उत्तर दोगे। पर चलो सोचो, मान लो गहरी नींद में कोई तुमसे पूछे क्या तकलीफ है, तो आप कोई तकलीफ बता पाएंगे? अब बताइए, नींद के समय तुम्हें क्या तकलीफ थी? गरीबी थी, शादी की चिंता थी, कि नौकरी की थी, कि दुर्व्यवहार की थी, कि हीन भावना थी, कि मौत सता रही थी, कि भगवान न मिलने की पीड़ा थी? गहरी नींद में समस्या कौन सी थी? इसका मतलब है संसार से संबंध ही दुखदाई है। संसार से मन जुड़ता है तो दुखी होता है, जबकि हम सुख के लिए संसार से जुड़े हैं। आप किस लिए जुड़े हो संसार से? दुखी होने के लिए, सुख पाने के लिए जुड़े हो। पर जो जो संसार से जुड़े हैं, मैं नहीं कहता सुख बिल्कुल नहीं मिलता, पर सुख मिलता है, दुख भी मिलता है। और सुख कम मालूम पड़ता है, दुख ज्यादा मालूम पड़ता है। दुख के क्षण लंबे होते हैं, सुख के क्षण छोटे होते हैं, या सुख के क्षण जल्दी बीतते मालूम पड़ते हैं, दुख के क्षण उतने ही पर बड़े लंबे मालूम पड़ते हैं। आवश्यकता है कि उन दुखों से छूटने के लिए कोई न कोई उपाय करो। दुख मनुष्य को होता ही है जगत की तरफ ध्यान देने से। जगत की तरफ ध्यान देना चाहिए। मैं जगत के विषय में एक उदाहरण दिया करता हूं। जगत के विषय में उदाहरण देता हूं कि ये जगत है शौचालय, बहुत जरूरी है। पर शौचालय में कितनी देर रहते हो? वहीं बिस्तरा लगा कर आराम करते हो, वहां चैन से बैठते रहते हो कि चलो बहुत अच्छी जगह, यहीं बैठे रहे। आवश्यक बहुत है, लेकिन उसमें उतनी देर ही रहना चाहिए जितनी देर जरूरी है। वो कोई पूजा घर नहीं है, वो कोई बेडरूम नहीं है, वो कोई उत्सव महोत्सव नहीं है कि घंटे वहीं मौज मस्ती करो।
जाना जरूरी है। संसार की उतनी ही याद करना चाहिए, उतनी देर संसार के साथ रहना चाहिए जितना शौचालय में जितना जरूरी है। उतनी देर खाने की बात करो, उतनी देर कपड़े की बात करो, उतनी देर धंधे की करो, उतनी देर बेटा बेटी की करो, जो बहुत जरूरी है। सारा दिन उसी का चिंतन न करो। तभी मैं कहता हूं 3 तरह के लोग होते हैं। एक मनुष्य है, मनुष्यों में एक मेहतर होता है और मनुष्यों के अलावा एक सूअर होता है। तुम शौच जाते हो, मनुष्य हो। एक सफाई के लिए भी जाता है, उसकी ड्यूटी है, कर्तव्य है, वो साफ करने जाता है। कई शौचालयों में जाता है, कई जगहों में जाता है। कुंभ मेले में मेहतर सफाई करते करते हारते हैं, वो डंडा लिए खड़े रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, फिर भी लोग जल्दी में कोई कहीं न कहीं इधर उधर भी करते हैं अंधेरे में। फिर मेहतर लोग सुबह सफाई करते फिरते हैं, ड्यूटी है। अच्छा उन्हें भी नहीं लगता हो, पर रोजी रोटी के लिए उतनी देर, अर्थ की प्राप्ति के लिए उतनी देर वो गंदगी को भी साफ करते हैं। जहां जहां ऐसी व्यवस्थाएं हो गई हैं, जहां के लोग सभ्य हो गए हैं, वहां मेहतर की आवश्यकता कम हो गई। तो दूसरे हैं, एक है जो गंदगी करते हैं, दूसरे हैं जो गंदगी सफाई करते हैं, तीसरे हैं जो गंदगी खाते हैं। उनका नाम आप जानते ही हो, क्या बोलते हैं? सूअर। मनुष्य भी 3 तरह के, कुछ गंदगी में रहने के आदी हो गए, सूअर की तरह। कुछ हैं जो चिंता करते हैं लेकिन सफाई के लिए। कुछ लोग साधु महात्मा सन्यासी योगी जन थोड़ी देर जगत की बात करते हैं, ज्यादा नहीं। बोझ है। संसार को तुम सुख समझते हो, संसार दुख है। मौत कब दिखी? जब शरीर दिखा। दुख कब दिखे? जब धन की तरफ ध्यान गया। गरीब अमीर कब हुए? बिना धन की याद किए गरीब अमीर हो सकते हो? बिना शरीर की याद किए मरने का या ना मरे ऐसा सोच सकते हो? बिना लाभ हानि आदि की तरफ ध्यान दिए तुम सुखी दुखी हो सकते हो? ये जो कुछ भी होता है पदार्थों की तरफ ध्यान देने से हो। इसलिए परमात्मा का स्मरण, और परमात्मा का 3 तरह से है। सगुण निराकार परमात्मा, सगुण निराकार, निर्गुण निराकार, सगुण साकार। सगुण साकार अवतार हैं, सगुण निराकार ईश्वर है, निर्गुण निराकार ब्रह्म है। 3 तरह से परमात्मा की उपासना कर सकते हैं। जिनके मन और इंद्रियां देखना ही चाहते हैं, चूंकि अभी वो अव्यक्त अनिर्देश में नहीं जा सकते, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा, अव्यक्ता ही गतिर दुखम देहवद भिरवाप्यते। देहधारी या देहाभिमानियों के लिए अव्यक्त गति बड़ी मुश्किल है। देह में रहने वालों को, इंद्रियों के साथ रहने वालों को दिखाई देने वाली चीज पर मन सहज जाता है। इसलिए दिखाई देने वाले भगवान का सहारा लेना। पहली, जो थोड़ा ऊंची बुद्धि के हैं उनको निराकार सगुण, सृष्टि के रचयिता, करुणा सागर, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, इस सृष्टि को हमारे लिए बनाने वाले, हम पर दया करने वाले, अपनी शरण में लेने की कोशिश करने वाले ईश्वर, वो आकार तो नहीं है पर सगुण है। उनमें कुछ करने की क्षमता है। जैसे जागृत में आप साकार मान लो, स्वप्न आप सगुण निराकार मान लो, सुषुप्ति में आप निर्गुण निराकार मान लो।
जो फिर मदद भी नहीं करता। सोया हुआ आदमी किसी को न जगाएगा, न मदद करेगा, कुछ नहीं करेगा। ब्रह्म किसी की सत्ता तो है, पर ब्रह्म किसी की मदद नहीं करता। एक गीत की लाइन प्राय आजकल लोग बोलते हैं, देखते न रहना, झट आके बचा लेना। सिर्फ साक्षी नहीं रहना कि हम मर रहे हैं तुम साक्षी हो, हमारी दुर्दशा हो रही तुम साक्षी हो, बचाना। आपके ऊपर अत्याचार हो रहा हो तो सिर्फ गवाही चाहोगे कि बचाने वाला चाहो? एक कहे हम देख रहे हैं मुकदमा चलेगा, कोई केस दायर करोगे तो हम गवाही रहेंगे, यहां भी है वहां गवाही दे देंगे। और एक है जो आकर उस संकट में दुष्टों को मारता है, तुम्हारी रक्षा करता है। तो सगुण निराकार और सगुण साकार का मतलब है वो सिर्फ देखता ही नहीं है, साक्षी नहीं है, वो भक्त वत्सल है, कृपा करते हैं, करुणा सागर है, और एक साक्षी। जो चित्त शुद्ध व्यक्ति हैं, जो वैराग्यवान हैं, जिन्हें लौकिक कोई स्वार्थ नहीं है, मौत होती है तो जो होता है वो साक्षी के उपासक है। वो नहीं कि ये ठीक कर दो, वो ठीक कर दो, वो कहते बस साक्षी रखने, मैं साक्षी का स्मरण करूं, आज नहीं कल देह जाना है, अभी नहीं कभी सब छूट नहीं। उससे छूटने का उपाय मदद करने के बाद भी करना पड़ेगा। हम बीमार हों तो डॉक्टर हमें बचा ले, अच्छी बात है, लेकिन डॉक्टर के बचाए कब तक बचेंगे? जब तक देहाभिमानी हैं तब तक मौत आएगी। बल्कि अभी न बचाता तो शायद प्रयत्न कर चलते साक्षी होने का, पर बचा दिया तो फिर चले गए 2-4 वर्ष, फिर चिंता चली गई, फिर दुख आया था, अपमान हुआ था, साक्षी होना नहीं सीखा, अपमान वाले को गाली देके बदला लेके हल्के हो गए। हमने शिकायत की कि इसने हमें गाली दिए, दूसरे ने 2 तमाचे उसके जड़ दिए, हमारी छाती ठंडी हो गई, पर इससे तुम्हें कोई मुक्त होने की कला नहीं आई, मुक्त होना नहीं सीखा। मुक्त होना अलग बात है, और राहत, रिलीफ, कई औषधियां थोड़ी रिलीफ देती, ठीक नहीं करती, राहत देती। इस तरह से जो हम उपाय कर रहे हैं वो रिलीफ करने वाले हैं, थोड़ी सी राहत देने वाले। पर साक्षी होना ये स्थायी उपाय है। पर साक्षी कैसे होंगे, इस पर चर्चा शाम की सभा में करेंगे। अभी छोटा सा प्रयोग करेंगे ध्यान का। आप आंखें बंद करें और भगवान का ध्यान कैसे करोगे जब छोटा छोटा सरल ध्यान नहीं आएगा? आप किसी ध्यान के पहले अपने ध्यान को ख्याल करो कि आप कहाँ है आपका ध्यान, और ला सको तो आंख में ले आओ, ध्यान को आंख में ले आओ। चित्त की एकाग्रता एक जगह करो, अपनी आंख में अपने ध्यान को ले आओ, या अपने ध्यान को अपने ही नाक के छेद पर ले आओ, अपने ही ध्यान को अपनी रसना पर, जिह्वा पर ले जाओ, अपने ही ध्यान को आप अपने कान के गोलक पर। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। त्वचा भी एक इंद्रिय है, त्वचा। आंख एक जगह है, कान एक जगह है, नाक एक जगह है, रसना एक। 4 इंद्रियां थोड़े एरिया में है, पूरे शरीर में नहीं है। एक इंद्रिय है जिसमें हाथ यद्यपि मुख्य है, जननेन्द्रिय आदि मुख्य हैं, पर पूरे शरीर में त्वचा रहती है। पीठ में, हाथ में, पेट में, होठ में, सिर में, गाल में,
भुजा में, जंघा में, पैरों में, त्वचा पूरे शरीर में रहती। गरम गरम यदि आपको छुआया जाए तो सिर में छुआएं, गाल में छुआएं, पीठ पर छुआएं, पैर पर, हाथ पर, कहीं भी गरम गरम लगेगा। ठंडी ठंडी बर्फ कहीं छुआ दें, सब जगह मालूम पड़ेगी, पूरे देह में। हाँ, देह से अलग मैं तुमको कहूं कि इस समय हिमालय की ठंडी को छुओ तो तुम्हारा शरीर यहाँ है, ठंडी को नहीं छू सकते। मैं कहूं दोपहर की गर्मी को अभी से अनुभव करो, नहीं छू सकते। गर्मी जब होगी तब मालूम पड़ेगी, सर्दी जब होगी तुम्हारी त्वचा को तो मालूम पड़ेगी। आपके शरीर में सुई चुभोए तो मालूम पड़ेगी। तो त्वचा सारे शरीर में है, पर इस समय अपने कपड़े को छू सकते हो। आप अपनी त्वचा से कपड़े का स्पर्श करो, तुम्हारे शरीर को कपड़ा छू रहा है या तुम कपड़े को छू रहे हो, तुम छू रहे हो। छुओ कपड़े को। छूना सिर्फ हाथ से नहीं होता, ये ध्यान रखना। हाथ मुख्य है क्योंकि हम हाथ से ही छुआ करते हैं, ठंडा, गरम, कोमल, कठोर, लेकिन हम सिर्फ हाथ से नहीं, त्वचा से छूते हैं। आप अपनी त्वचा से कपड़े को छुओ, जमीन की कड़ाई को छुओ, आपके शरीर को कपड़ा टच कर रहा है, कपड़ा छुए हुए है, तुम उस कपड़े को छू रहे हो। कड़ा है कि नरम है, खुरदरा है कि चिकना है, गरम है कि ठंडा है, आपकी चमड़ी को कपड़े का स्पर्श हो रहा है या नहीं, पूरा स्पर्श। इसी तरह कान से सुनो, कान में आवाज आ रही है, कान में आवाज आ रही है, उसको छूते सुनते रहो, मौजूद रहो। अपने कान में तुम मौजूद रहो। जब आवाज आए तब सुनो। सुनना माने आवाजें नहीं होती, आवाज नहीं होती तब भी आप कान में हो, क्या सुन रहे हो? अभी कोई आवाज नहीं है। एक शब्द सुना, एक शब्द के बीच में गैप हुआ, उस गैप में भी आपने सुना, इतनी देर आवाज नहीं, फिर आवाज। आप अपने इंद्रियों के गोलक पर रहें। त्वचा भी एक गोलक है, कान भी एक गोलक है, आंख भी एक गोलक है, नासिका भी एक गोलक है जहां आप बैठे हो। नाक में बैठे सूंघते रहो, एक एक श्वास को आने दो जाने दो, सूंघते रहो। आंख में बैठे देखते रहो, धीरे धीरे, बाहर नहीं, भीतर। बिना आंख के देखो, बिना इस कान के सुनो। एकांत में प्रैक्टिस होगी, बिना आंख के देखना, बिना कान के सुनना। रामायण में एक चौपाई है भगवान के लिए, बिन पद चले सुनय बिन काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बाणी वक्ता बड़ जोगी। बिना जबान के बोलो, बिना कान के सुनो, बिना आँख के देखो, बिना हाथ के काम करो, बिना पैर के चलो। धीरे 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 बाहर की इंद्रियों का प्रयोग बंद कर दो, बिल्कुल बाहर की इंद्रियों का प्रयोग ना करो। पहली साधना। दूसरा, मन कहाँ है, संसार कहाँ है, ये मत ढूंढो। इंद्रियां कहाँ है, आंख नाक कान कहाँ है, मत ढूंढो। शरीर है, बस शरीर है इतना ख्याल करो। और शरीर है क्यों मालूम पड़ता है? क्योंकि मन है।
अब मन को ढूंढो, मन कहाँ है, और मन को एक जगह दे दो। मन को अभी हमने इंद्रियों के गोलकों में रखा था, फिर मन को पूरे शरीर की तरफ घुमाया, फिर उस मन को श्वास पर ले आए। अब श्वास को बड़े प्रेम पूर्वक आनंद से श्वास लीजिए और छोड़िए। श्वास लीजिए और छोड़िए, और श्वास के द्वारा ऐसे नाम को जपिए जिस नाम का कोई रूप न हो। पेड़ का रूप है, पहाड़ का रूप है, आदमी का रूप है, गधे का रूप है, पहाड़ का रूप है, नदी का रूप है, प्रकाश का भी रूप है, चंद्रमा का, सूरज का, तारों का रूप है। ऐसा नाम लें जिस तरह के रूप का, आकार का कोई व्यक्ति न हो। वो है सो हम। श्वास से बोलिए सो हम। अब ये हम नाम का भी एक व्यक्ति है, हम। ये हम नाम का कोई रूप आकार वाला व्यक्ति नहीं है। हम नाम का एक अंदर चैतन्यता है। हम नाम की चेतना है जो जाग रही है इस देह में, और सो नाम का चैतन्य है जो सारे संसार में व्याप्त है। जैसे बुलबुले में जो रहता है वो यहाँ इस एरिया में रहने वाला पानी जो बुलबुले में है, और जो सब जगह रहने वाला पानी, इसी तरह से यहाँ जो रह रही है चैतन्यता, यहाँ जो रह रहा है चेतन, उसका नाम है हम। हम और जो सारे संसार में रह रहा है चेतन, जैसे चेतन यहाँ रह रहा है, इसमें शक नहीं है। इस देह में इस समय हम नाम का चेतन रहता है, जो श्वास के आते में जाते में हम या मैं। देखो मैं क्या है? जो श्वास को जान रहा। मैं कौन है? जो मन को जान रहा। मैं कौन है? जो आँख का अनुभव करता है। मैं कौन है? जो कान का अनुभव करता है। मैं कौन है? जो शरीर की हरकत को जानता है। इसका नाम है मैं। कहने लगे वो कौन है? सो कौन है? कहने वो है जो सारे संसार को जानता है। वो हमें मिला नहीं है, हमें अभी वो मिला नहीं है, पर मैं तो मिला, मैं तो मिल गया ना। मैं कौन? आँख नहीं। मैं कौन? हाथ नहीं। मैं कौन? श्वास नहीं। फिर मैं कौन? कहें जो जानता है श्वास को आते जाते। मैं को पहले खोजो। मैं और वह, मैं और वह, मैं और वह। पहले मैं को खोजो, फिर वह। हमने सुना है कि वह जो है ना सब जगह, वही इस समय तुम्हारा मैं बन के बैठा है। और जगहों पर भी मैं करके बैठा है। जो वह है सो माने वह, शह माने वह। जो वह है वही सब शरीरों में मैं कहलाता है। मैं जो बिना शरीरों के, बिना स्थूल शरीर के सब जगह रहता है, उसका नाम है वह। जो इस मन में रहता है उसका नाम है मैं। सो हम सो। ये जो हम है वही है जो सब जगह रहता है। वही इस मन में, इस देह में मैं कहलाता है। और जो यहाँ इस शरीर में, मन में मैं कहलाता है, यही सब शरीरों में या बिना शरीरों के, बिना अंतःकरण के भी जो रहता है, उसका नाम वह है। वह जहाँ शरीर, अंतःकरण आदि उपाधि हैं, उस चेतन का नाम मैं है। मैं
और बिना अंतःकरण देह में जो रहता है व्यापक, वही उसका नाम वह है। लेकिन वह और मैं दो नहीं है, एक ही चैतन्य तत्व का नाम वह है और मैं है। ये सोहम शब्द का अर्थ है। सो हम, सो हम सो हम, जो सब जगह चेतन है, जहाँ देह नहीं है, मन नहीं है, बिना देह, बिना कीड़ा मकोड़े का, बिना भैंस कुत्ते का, बिना मन और देह का जो है, सारी दुनिया में व्याप्त उस चेतन का नाम ब्रह्म है, उस चेतन का नाम वह है, उस चेतन का नाम सो है। और वही जो सब जगह है, पेड़ पहाड़ तक में है, जमीन आसमान में है, पशु पक्षियों में है, वही मनुष्य के मन में भी है। इसका नाम मैं है। उसी के दो नाम हैं। अंतःकरण देह उपाधि के बिना उसका नाम वह है। पर वह नाम किसने रखा है? देह और मन उपाधि वाले ने रखा है वह। और वह ही अंतःकरण में मैं कहलाता है। इसलिए मैं ही खोजेगा वह को। तो अब श्वास श्वास में 5 मिनट भजन करो। सो हम, जबान से नहीं बोलो, वाणी से नहीं बोलो, तुम बोलो। वाणी के बिना भी तुम रहते हो, तुम बोल सकते हो। बिना कान के तुम होते हो, बिना हाथ के, दोनों हाथ ना हो तब भी तुम हो सकते हो। और तुम ही इस समय जागृत में स्थूल देह में हो, तुम ही स्वप्न में सूक्ष्म में होते हो, तुम ही। इसलिए तुम केवल जागृत देह में नहीं रहते, तुम स्वप्न में भी रहते हो। तुम स्वप्न में ही नहीं, सुषुप्ति में भी रहते हो। और तुम इस देह और इस मन में ही नहीं, सब मनों में रहते हो। और सब मनों में नहीं, जहाँ मन नहीं है वहाँ भी ये चेतन रहता है। इसलिए सोहम का अर्थ है वह और मैं एक हैं। सो हम, सो हम, सो हम। श्वास जब अंदर लीजिए तब सो से श्वास भरिए और हम से निकालिए। सो से भरिए, हम से निकालिए। और श्वास लेते और निकालते में अंदर की चेतना बोले सो हम, सो हम। हम माने आंख नहीं, हम माने हाथ नहीं, हम माने पीठ नहीं, हम माने श्वास भी नहीं। हम जो अंदर जग रहा है। सो जिसके जगने का पता हमें नहीं चलता, वो बेअंत है। पर ऋषियों ने कहा, उपनिषदों ने कहा कि वह और मैं दो नहीं हैं। मैं और वह दो नहीं। इसलिए इस महावाक्य के आधार पर कि जो यहाँ मैं है, देह नहीं, आंख नहीं, हाथ नहीं, मैं, इस देह के भीतर, इस आती जाती श्वास में, इस मन के साथ, जो मन के साथ है वो मैं है। मैं अभी जागृत देह में है, यही मैं स्वप्न में होता है, यही मन के सो जाने में, नींद में होता है। यही मैं बिना मन के, बिना नींद के, बिना जागृत के भी होता है। इस मैं का नाम, इस मैं का सुंदर मंत्र है सो हम। बैठा हुआ मैं नहीं है, इसका नाम मैं नहीं है, ये बैठा हुआ शरीर है। भीतर जो जगता है, श्वास श्वास में जो जाग रहा है, सो हम, सो हम, सो हम, सो हम। श्वास ग्रास न बिसरे, नाम नहीं बिसरे, नाम नहीं भूलो। दुनिया भूल जाओ, शरीर को भी भूल जाओ, कई चीजें दिखती हैं वो भी छूट जाएं, कई स्मृतियां चली जाएं,
सब चीज़ों की याद नहीं, सब चीज़ें इस समय प्रत्यक्ष नहीं, सबसे मेरा मतलब नहीं, इस समय मेरा मतलब है सो और हम, सो और हम। तो सो क्या होता है, हम क्या होता है? यानी हम वो होता है जो अंदर जग रहा है, सो कौन होता है? जो सब जगह जग रहा है। जो सर्वत्र जाग रहा है, सर्वनिवासी है, उसका नाम सो है। जो इस मन में जाग रहा है, मन के जगने को, मन की सावधानी को जो जानता है, ये इसका नाम मैं है। बैठे का नाम मैं नहीं, आंखों का नाम मैं नहीं, कान का नाम मैं नहीं, हाथ पैर बॉडी का नाम मैं नहीं, यहाँ तक मन का नाम भी मैं नहीं, श्वास का नाम भी मैं नहीं। श्वास तो सोने पर भी रहती है, पर ये कुछ नहीं जानती, क्योंकि श्वास जड़ है, श्वास चेतन नहीं है। श्वास को कुछ पता नहीं है, श्वास तो कामा वाले की चलती है, सोए व्यक्ति की भी श्वास चलती है, पर कुछ पता नहीं। यदि श्वास को पता होता तो सोए व्यक्ति में श्वास थी। सोए व्यक्ति में श्वास चलती है, पर वो कुछ नहीं जानता। शरीर भी कुछ नहीं जानता, नहीं सोया हुआ। जब जीवात्मा सोई होती है तो शरीर देखता मैं खाट में पड़ा हूँ, मैं पैर फैलाए हूँ, मैं समेटे हूँ, पर शरीर तो मुर्दा है, शरीर बिल्कुल मुर्दा है, इसको कुछ पता नहीं है। मैं जब तक हूँ इस देह में, मुझे पता चलता है। इसलिए मैं जो है वो जग जाने वाला, सो जाने वाला जीव है। पर हम देह को मैं कहते चले आए। आज बार बार इस चैतन्य को मैं कहो, जो जाग रहा है, जो जान रहा है, जो श्वास ले रहा है, वह प्राणों का प्राण है, वो मनों का मन है, वो जीवों का जीव है। बिना चेतन के कोई जीव नहीं है। इसलिए जीव से बहुत जपा, हाथ से बहुत जपा, आज जीव जप रहा है, जीव नहीं। बोलो अंदर सो हम, इस जबान से नहीं बोलो, अंदर से बोलो, बिना वाणी के बोलो। बिन वाणी वक्ता बड़ जोगी, बिना वाणी के बोलो सो हम, सो हम, सो हम। या तीसरी वाणी, चौथी वाणी जिससे लोग परिचित हैं, इसका नाम है बैखरी। जो अंदर मन मन से बोलते हैं उसका नाम है मध्यमा। जो श्वास से चेतना बोलती है इसका नाम है पश्यंती। और जो अंतरात्मा से बोला जाता है उसका नाम है परा। परावाणी से बोलो, अंदर बोलो, बिना इस जबान के बोलो सो हम। अनुभव करो कौन बोला। ये जबान नहीं बोली, ये हाथ नहीं बोला, माला नहीं बोला, हाथ से कोई मतलब नहीं, शरीर से कोई मतलब नहीं, यहाँ तक सारे मन आदि से भी मतलब नहीं। और गहरे जाओ, और गहरे जाओ। अभी मैंने बोला था और गहरे जाओ, खोजना है तो चल गहराई पर। साहिल के लिए बेताब न हो, दरियाए साधना के कहीं किनारे होते हैं। साधना का कोई समय और किनारा है? लगा रहे सो हम, सो हम, सो हम, सो हम। बहुत अच्छे। 2 मिनट के बाद कार्यक्रम पूरा। 2 मिनट के लिए न जबान की जरूरत, न हाथ की, न श्वास की, न किसी की। तुम्हें जरूरत है तुम्हारी और मंत्र की। तुम अंदर हो और बोल रहे हो सो हम। बिना बाहरी वाणी के, बिना हाथ चलाए अंदर कोई जीव बैठा है जो जप रहा है। जीव से बहुत जपा,
हाथ से बहुत जपा, माला से बहुत जपा, आज जीव जपता है। शो हम, शो हम, शो हम। अंतःकरण की जहां उपाधि है वहीं है सुख दुख जन्म मरण। अंतःकरण की उपाधि का भी लय कर दो, खो दो, मन को विलय कर दो, समाप्त कर दो। तुम बिना मन के हो जाओ, बिना श्वास के हो जाओ, बिना बुद्धि के हो जाओ, और एक ही आदत से अंदर से सजग रहकर सो हम, सो हम, सो हम, अंदर से। बहुत अच्छे। अब धीरे धीरे 1 मिनट को कुछ भी नहीं करो, केवल सो हम, सो हम। जैसे नाड़ी चलती है, हृदय धड़कता है, ऐसे ही आप, शरीर नहीं, आप जो अंदर जग रहे हो, आप बोलो सो हम, सो हम, सो हम। आप ही आप जपो, आप ही आप। हाथों का भरोसा छोड़ो, वाणी का भरोसा छोड़ो, मन का भरोसा छोड़ो। अंतरात्मा से, अंतर मन से अंतर्यामी होकर बोलो सो हम, सो हम, सो हम, सो हम। बहुत अच्छे। अब आप शांत रहकर, मौन रहकर, प्रसन्न रहकर, ख्याल करना प्रसन्न हो कि नहीं, शांत हो कि नहीं, आनंदित हो कि नहीं, व्यर्थ की चिंताओं से मुक्त हो कि नहीं, सुमिरन में आ जाओ। फिर धीरे से छोड़ दो, धीरे से छोड़िए, सहज भाव से। ओम शांति, शांति, शांति।